अगर एक दो बच्चे एक ही मतलब ट्विंस हो, दो भाई एक ही टाइम पे पैदा हुए हो, तो क्या और पेरेंट्स भी एक हैं, तो क्या उनकी किस्मत एक होगी? क्या बिल्कुल सेम इवेंट होंगे? नमस्ते, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ये वीडियो है वो है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन माने या कर्मा माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन माने या फिर डेस्टिनी माने। अगर सब कुछ लिखा ही है हमारी डेस्टिनी में, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्ट पुट करें ही क्यों? हमारी सोच से होगा ही क्या अगर हमारी डेस्टिनी पहले ही लिखी जा चुकी है तो? और ये दो कॉन्सेप्ट्स कैसे रिलेटेड है? तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं कभी नहीं बोलती टू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बट फॉर दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। सो आइए आगे चलते हैं इस डिस्कशन के बारे में। इसमें ना तीन चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जो सोचते हैं हमें वो मिल जाता है, और एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि पहले से ही सब लिखा होता है। तो इसे समझते हैं ये कैसे लिंक्ड है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक बेस्ड प्रिडिक्शन है। जब आप किसी टाइम पे बॉर्न हुए होते हो तो उसकी जो प्लानिटरी पोजीशन होती है वो पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट की वजह से होती है। जब आप पैदा होगे तो एक प्लानिट की पोजीशंस होती हैं जो पास्ट लाइफ के जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जो कर्मा आप करके आए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होती है। अब जब आप पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल आप गए और एस्ट्रोलॉजर से पूछा, आप 25 इयर्स एज के हो गए हैं और आपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि आप मेरे बारे में बताइए कि मेरे साथ अब मेरी जॉब कब लगेगी या मेरे ये चीज कब होगी। एंड एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है कि एज पर द प्लानिटरी पोजीशन व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे 25 साल पहले, उस टाइम की जो प्लानिटरी पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग आपके साथ इस टाइम पे ये होगा। बट आप ये बताइए कि जो 25 साल आप जो अब निकाले हैं, आप पैदा हुए उस टाइम की प्लानिटरी पोजीशन तो निकल गई, बट 25 साल जो आपने अभी निकाले हैं, उन 25 सालों के कर्म का क्या? क्या वो कहीं बिलोंग नहीं करते? क्या उनका इफेक्ट आपकी लाइफ पे नहीं आता? तो एक बार मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से ये डिस्कशन की थी, तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। बिकॉज अगर हमारे कर्म अच्छे हो, गलत ना हो, हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े अपनी लाइफ में, तो अगर किसी कोई चीज आनी भी होती है ना, तो वो बिल्कुल पास से टच करके निकल जाती है और कुछ बिना कुछ इफेक्ट किए। देखिए, हमारे जो कर्म हम जो करके आए होते हैं वो डेफिनेटली हमें इस जन्म में उसको निकालना पड़ता है। वो चीजें सफर करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, जब हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, जब हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, तो हम कोई भी चीज आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और जब हम हैंडल अच्छे से किसी भी चीज को एक बहुत ही आराम से सोच समझ के कोई भी एक्शन जब लेते हैं, तो वो एक्शन कभी गलत नहीं होता। आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लड टेस्ट के लिए गए। अब ब्लड टेस्ट लेट सपोज डायबिटीज का है, कि अभी के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो ब्लड टेस्ट प्रिडिक्ट करेगा कि आपको आगे आने वाले टाइम में डायबिटीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपका अब आपका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको लाइफ प्रिडिक्शन आपकी ये वाली सच होगी या नहीं होगी। मींस यू कैन कंट्रोल कि आपको डायबिटीज ना हो। अगर आप आज की डेट में डायबिटीज का चेक करवा रहे हैं, तो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से ये प्रिडिक्शन हो रही है। लेकिन अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया कि नहीं, मैं अब अपना लाइफस्टाइल चेंज करूंगा या करूंगी और मैं डायबिटीज नहीं होने दूंगी, तो वो डायबिटीज नहीं होगी। सेम एस्ट्रोलॉजी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी जो होती है, प्रिडिक्शन जो होती है, साइंटिफिक बेस्ड प्रिडिक्शन है। जब आप अपनी लाइफ को छोड़ देते हैं कि वो जैसे चल रही है, जो पास कर्मा है उसके अकॉर्डिंग और जो अभी करंट के कर्मा है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सच होती है। बट जिस टाइम पे आपने इसको होल्ड कर लिया कि नहीं, मैं अपनी चीजें चेंज करूंगी, मैं अपने अंदर ये चेंजेस लाऊंगी, मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूंगी, तो जैसे डायबिटीज की जो प्रिडिक्शन है वो गलत हो सकती है, तो सेम आप एस्ट्रोलॉजी की भी प्रिडिक्शन को गलत कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में कंट्रोल करते हैं, तो कि मैं ये चीजें चेंज करूंगी। तो जैसे सेम होता है एस्ट्रोलॉजी में कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जैसे डायबिटीज का टेस्ट हुआ, तो जो आपके कर्मास रह चुके हैं पास्ट में, जब आप इस बॉर्न हुए थे, जब आप बॉर्न हुए थे, तो जो प्लानिटरी पोजीशन थी, तो आपके पास्ट कर्मा जो थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट कर देता है। बट अगर आपने उन 25 सालों में अच्छे कर्म किए हैं, तो वो चीजें आपके पास, जो कर्मास आप करके आए हैं, जो प्लानिटरी पोजीशन है, वो होगा जरूर, बट वो पास से निकल जाएगा, बट आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, आप पॉजिटिविटी की जर्नी पे निकल। अब ये कैसे होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी इतना इफेक्ट करती है? तो मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी लेवल पे हम सारे एक हैं।
एनर्जी, हमारे अंदर भी एनर्जी है, सब हर चीज के अंदर एनर्जी है। आई एम एन एनर्जी, यू आर एन एनर्जी, एंड एट एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन, हम सारे एक हैं। तो होता यह है कि अगर कोई भी चीज जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होती ही है, कहीं ना कहीं से। ये लॉ ऑफ एक्शन होता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एक बॉडी है, अगर मैं इस बॉडी का कोई भी पार्ट पे कुछ भी स्क्रैच कर दूं, अगर अपनी फिंगर पे स्क्रैच कर दूं, पेन मुझे होगा, मैं ये डिनाई नहीं कर सकती, पेन डेफिनेटली होगा। सेम होता है कि अगर हम किसी और को, हम एनर्जी लेवल पे एक है, अगर हम किसी और को दुख देते हैं तो वो चीजें हमारे पास लौट के जरूर आती हैं, इससे बिल्कुल कहीं से भी कोई शक नहीं है। बट वही होता है लॉ ऑफ कर्मा भी। सेम होता है एस्ट्रोलॉजी में, कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं, तो उस टाइम के जो कर्मा होते हैं, जो जब से हम करते आ रहे हैं और उस टाइम तक, एंड जब हम उनसे गाइडेंस लेते हैं तो वो साइंस बेस्ड प्रिडिक्शन बता देते हैं कि ये आपको डायबिटीज हो सकती है, ठीक है, आपके कर्मास के अकॉर्डिंग। बट एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं लाइफस्टाइल चेंजेस करूंगी, तो शुगर लेवल जो है वो कम हो सकता है एकदम से। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा सेम नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बताए कि आपकी लाइफ में ये हो सकता है, एंड आप बोले कि मैं अच्छे काम करूंगा एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलूंगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं। अब वो इमिजिएटली नहीं होती, बट इवेंचुअली जरूर होती है। सेकंड, ये भी सच है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर हमें कुछ बता देता है, तो हम ना सारा टाइम बस उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, एज इफ हम उस चीज का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में होने के लिए। सो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सब सच हो जाता है, बिकॉज जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं, बार बार उसको एनर्जी भेजते हैं, तो वो चीजें हमारी लाइफ में होती ही है। क्योंकि विजुअलाइजेशन में भी तो हम यही करते हैं ना, विजुअलाइजेशन में हम जो चाहते हैं हम उसके बारे में सोचते हैं, और एस्ट्रोलॉजर जब होता है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जब हमें कोई अपनी प्रिडिक्शन पता लग जाती है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं। तो अल्टीमेटली एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम उसको अपनी लाइफ में इन्वाइट ही करते हैं, राइट। तीसरी एक जो चीज है, बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट भी है, कि जो एक बार मैंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा भी था कि ऐसा क्यों होता है कि दो बच्चे एक ही टाइम पे हो, तो क्या उनकी किस्मत एक होती है, क्या उनके सारे इवेंट्स एक जैसे होंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हो सकता है उनकी कंट्रीज अलग अलग हो, कंट्रीज के अकॉर्डिंग प्लानिटरी पोजीशन होती है, तो इसलिए अलग अलग हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर दो बच्चे एक ही टाइम में हो, और अलग, मतलब एक ही कंट्री में हो, एक ही कंट्री में अगर पैदा हुए हो, एक ही टाइम पे हो, तो फिर उनकी क्यों, क्योंकि उनकी तो प्लानिटरी पोजीशन सेम होगी, तो फिर उनकी किस्मत अलग अलग क्यों? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग अलग है, पेरेंट्स का भी तो इफेक्ट पड़ता है ना प्लानिटरी पोजीशन पे, तो इसलिए अलग अलग होंगे। फिर मैंने बोला, अगर एक दो बच्चे एक ही मतलब ट्विंस हो, दो भाई एक ही टाइम पे पैदा हुए हो, तो क्या और पेरेंट्स भी एक हैं, तो क्या उनकी किस्मत एक होगी, क्या बिल्कुल सेम इवेंट होंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कि फिर ये जो चीजें होती हैं, जो प्लानिटरी पोजीशन होती है, वो आपके पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग होती है, जहां पर कर्माज इन्वॉल्व होते हैं। तो मीन्स जहां पर भी कर्मा इन्वॉल्व है, वहां पर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है कि जो हमारी सोच होगी वैसे हमारे कर्म होंगे, वो चीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोच लिया और वो चीज हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जो आप फील करते हो, जो आप होते हो, वो आप वैसे आप कर्म करते हो, और जो आप कर्म करते हो वो आपकी डेस्टिनी बनती है। सो ये हर चीज ना लिंक्ड होती है। बट हाँ, ये भी सच है, ये पूरा 100% सच है कि बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ प्रिडिक्शन, जब अपनी लाइफ को अपने हाथों में लिया है, कंट्रोल किया है, तो उन्होंने प्रिडिक्शंस को बिल्कुल फेल भी किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर कोई अगर आप माने, तो बस हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा यही चीजें बताता है कि नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप, क्योंकि जो आपने सोचा वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली। एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस आर ऑल्सो ट्रू, सच होती है, वो लाइफ में जरूर आएंगी, कभी ना कभी फेस करनी होगी। बट जब हम एम्पावरमेंट की जर्नी पे चलते हैं, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी नहीं है, एक एम्पावरमेंट की जर्नी है। जब आप खुद को इतना स्ट्रांग कर लेते हो कि आपका माइंडसेट इतना पॉजिटिव हो जाता है कि आप अपनों के खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो वो चीजें जो है वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी नहीं है। तो ये एक एम्पावरमेंट की जर्नी है, और आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो। बट द ओनली मेन थिंग इज टू नेवर गिव अप। जो भी चीज आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिलेगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, मेरी खुद की लाइफ में ऐसा है कि जो प्रिडिक्शन थी वो सच नहीं हुई, वो नहीं हुई सच, और जो मैं चाहती थी मैंने वो लाइफ अपनी बनाई है। मैंने खुद से अपने हाथों से अपनी लाइफ बनाई है, मैंने प्रिडिक्शन बेस्ड नहीं लाइफ बनाई।
मैंने अपनी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है कि जो आप जिस चीज को आप एनर्जी देते हैं, जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं कि आप चाहते हैं कि वो चीज आपकी लाइफ में हो, तो वो चीज आपकी लाइफ में होती भी है। उसमें एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज आपकी लाइफ में होगी। तो आप, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि अगर आपका फोकस यहाँ पर है तो ये चीज आपकी लाइफ में होगी, जो आप चाहते हैं वही आपकी लाइफ में होगा। बट मेन बात होती है कि आपको गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। सो दिस इज इट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो किस तरह से कनेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अहेड, ताकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।